ओम शांति। 12 दिसंबर 2021 बाबा के अव्यक्त महावाक्य हैं। रिवाइज मुरली है 9 दिसंबर 1989 की। मुरली का सार है योग युक्त युक्ति युक्त बनने की युक्ति। आज बाप दादा अपने सर्व बच्चों में से विशेष 2 प्रकार के बच्चे देख रहे हैं। एक है सदा योग युक्त और हर कर्म में युक्ति युक्त। दूसरे योगी हैं लेकिन सदा योग युक्त नहीं है और सदा हर कर्म में स्वतः युक्ति युक्त नहीं। 2 कैटेगरी में बच्चों को बाबा ने आज डिवाइड किया है। एक कैटेगरी है जो बच्चे सदा ही योग युक्त रहते हैं और युक्ति युक्त होकर हर कर्म में आते हैं। दूसरे जो योगी तो हैं, योग तो लगाते हैं, बाबा को याद तो करते हैं, लेकिन सदा के योगी नहीं हैं, सदा युक्ति युक्त होकर हर कार्य नहीं करते हैं। मनसा व बोल कर्म तीनों में से कभी किस में युक्ति युक्त नहीं। वैसे ब्राह्मण जीवन अर्थात स्वतः योग युक्त और सदा युक्ति युक्त। ब्राह्मण जीवन की अलौकिकता व विशेषता व न्यारा और प्यारापन यही है। क्या है? योग युक्त और युक्ति युक्त। तो जितना हम योग युक्त रहते हैं, जितना युक्ति युक्त चलते हैं, उतना ही हम अपने में अलौकिकता, विशेषता, न्यारापन और प्यारापन क्रिएट करते हैं। लेकिन कोई बच्चे इस विशेषता में सहज और नेचुरल चल रहे हैं और कोई अटेंशन भी रखते हैं, फिर भी सदा दोनों बातों का अनुभव नहीं कर सकते। इसका कारण क्या है? बाबा कहते कुछ बच्चे तो सहज रीति है, योग युक्त भी रहेंगे, युक्ति युक्त भी चलेंगे, लेकिन कुछ बच्चे बाबा कहते अटेंशन भी रखते हैं कि हम सदा योग युक्त रहें, युक्ति युक्त चलें, फिर भी बाबा कहते कर नहीं पाते हैं। तो इसका कारण क्या है? नॉलेज तो सभी को है और लक्ष्य भी सभी का एक ही है, फिर भी कोई लक्ष्य के आधार से इन दोनों लक्ष्य अर्थात योग युक्त और युक्ति युक्त स्थिति की अनुभूति के समीप है और कोई कभी फास्ट पुरुषार्थ से समीप आते, लेकिन कभी समीप और कभी कभी चलते चलते कोई ना कोई कारणवश रुक जाते हैं। इसलिए सदा लक्षण के समीप अनुभूति नहीं करते हैं। तो बाबा कहते अनुभूति के समीप क्यों नहीं होते? क्योंकि कभी तो बहुत अच्छा पुरुषार्थ करते और कभी फिर चलते चलते एकदम रुक जाते हैं, किसी भी कारणवश हो जाते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं सर्व ब्राह्मण आत्माओं में से इस श्रेष्ठ लक्ष्य तक नंबर 1 समीप कौन? ब्रह्मा बाप। क्या विधि अपनाई जो इस सिद्धि को प्राप्त किया? सदा योग युक्त रहने की सरल विधि है सदा अपने को सारथी और साक्षी समझ चलना। सदा ही हम योग युक्त रहें, उसकी विधि बाबा बता रहे हैं। विधि क्या है? एक तो हम सारथी हो चले, मैं आत्मा इस तन से अलग हूँ, इस तन को चलाने वाली रथी हूँ, सारथी हूँ। दूसरा, मैं साक्षी हूँ, ड्रामा का जो सीन आए उसके प्रति साक्षी। कोई आत्मा कैसा भी पार्ट बजाए, हर आत्मा के पार्ट के प्रति साक्षी। तो हर चीज़ के प्रति मैं साक्षी, स्वयं को भी साक्षी होकर देखूं, क्या मैं संपूर्ण श्रीमत पर चलता हूँ? तो सारथी और साक्षी 2 शब्दों की जब धारणा जीवन में हो जाएगी, बाबा कहते योग युक्त हो जाओगे। आप सभी श्रेष्ठ आत्माएं इस रथ के सारथी हो
रथ को चलाने वाली आत्मा सारथी हो। ये स्मृति स्वतः ही इस रथ अथवा देह से न्यारा बना देती है, किसी भी प्रकार के देह भान से न्यारा बना देती है। देह भान नहीं तो सहज योग युक्त बन जाते हैं और हर कर्म में योग युक्त युक्ति युक्त स्वतः ही हो जाते हैं। जो आत्मा सदा ही योग युक्त रहेगी उसके कर्म स्वतः ही युक्ति युक्त होंगे, श्रीमत प्रमाण होंगे। श्रीमत अर्थात युक्ति। तो बाबा कहते हैं स्वयं को सारथी समझने से सर्व कर्म इंद्रियां अपने कंट्रोल में रहती हैं, अर्थात सर्व कर्म इंद्रियों को सदा लक्ष्य और लक्षण की मंजिल के समीप लाने की कंट्रोलिंग पावर आ जाती है। केवल सारथीपन लाने से ही कितने फायदे हैं। केवल मैं आत्मा इस रथ की सारथी हूँ, मैं मालिक हूँ। बाबा कहते हैं ये मालिकपन की फीलिंग आने से ही सर्व कर्म इंद्रियां मेरे अधीन हो जाएंगी, मेरे में इतनी कंट्रोलिंग पावर आ जाती है, मैं सर्व कर्म इंद्रियों को कंट्रोल कर सकूं। बाबा कहते स्वयं सारथी किसी भी कर्म इंद्रिय के वश नहीं हो सकता, क्योंकि माया जब किसी के ऊपर भी वार करती है तो माया के वार करने की विधि यही होती है कि कोई ना कोई स्थूल कर्म इंद्रियां अथवा सूक्ष्म शक्तियां मन बुद्धि संस्कार के परवश बना देती है। यहीं से माया आती है ना, चाहे किसी कर्म इंद्री के वश हो जाएंगे, चाहे सूक्ष्म शक्ति के वश हो जाएंगे। मन के वशीभूत हो गए तो मन में व्यर्थ चलता रहेगा, द्वंद्व चलता रहेगा, बुद्धि में किचड़ा भरता रहेगा। संस्कारों को कितनी भी कोशिश करेंगे लेकिन दिव्य संस्कार बनेंगे नहीं। ये माया की प्रवेशता के गेट हैं। आंखों द्वारा देह को देखना, मुख द्वारा लौकिक बातचीत करना, कानों द्वारा अन्य व्यर्थ की बातें सुनना, तो माया इन्हीं रास्तों से आती है, हमें परवश बना देती है। तो बाबा कहते हैं यदि आप में इतनी कंट्रोलिंग पावर होगी, सारथीपन का भाव होगा, तो इन कर्म इंद्रियों के द्वारा भी माया आपको धोखा नहीं दे सकती है। आप सारथी आत्माओं को जो महामंत्र वशीकरण मंत्र बाप से मिला हुआ है उसको परिवर्तन कर वशीकरण के बजाय वशीभूत बना देती है। और एक बात में भी वशीभूत हुए तो सभी भूत प्रवेश हो जाते हैं, क्योंकि इन भूतों की भी आपस में बहुत यूनिटी है। एक भूत आया तो वे सभी का आह्वान करेगा। फिर क्या होता है, ये भूत सारथी के से स्वार्थी बना देते हैं। और आप क्या करते हो, जब सारथीपन की स्मृति में आते हो तो भूतों को भगाने की युद्ध करते हो। युद्ध की स्थिति को योग युक्त स्थिति नहीं कहेंगे, इसलिए योग युक्त व युक्ति युक्त मंजिल के समीप जाने की बजाय रुक जाते हो और पहला नंबर स्थिति से दूसरे नंबर में आ जाते हो। क्या हो जाता है, बाबा ने कहा यदि हम इन कर्म इंद्रियों के वशीभूत हो जाते हैं तो कोई भी एक कर्म इंद्रिय के वशीभूत होना अर्थात भूत की प्रवेशता। तो एक भूत अर्थात एक कमी कमजोरी, कोई एक विकार यदि कोई हमारे अंदर आता है तो वो अन्य विकारों को अपने आप ही ले आता है, आह्वान करता है और फिर हम क्या होते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं। सारथीपन की स्मृति को भूलकर क्या बन जाते हैं, तो बाबा ने कहा स्वार्थी बन जाते हैं। और फिर जब हमें ये स्मृति आती है, अरे नहीं मैं तो आत्मा मालिक हूँ, मैं माया के वशीभूत कैसे हो गया, मैं इन कर्म इंद्रियों के वशीभूत कैसे हो गया, मुझे तो इस वेस्ट से बाहर आना है। तो बाबा कहते फिर युद्ध की स्थिति बन जाती है, फिर माया अपना वार करती है, हम अपना वार करते हैं। तो बाबा कहते युद्ध की स्थिति को तो योग युक्त नहीं कहेंगे,
इसलिए फिर क्या होता है, युद्ध करते करते थक जाते हैं, पुरुषार्थहीन हो जाते हैं या ढीले पुरुषार्थी हो जाते हैं, तो पहले नंबर की स्थिति से दूसरे नंबर पर आ जाते हैं। तो सारथी अर्थार्थ वश होने वाले नहीं, लेकिन वश कर चलाने वाले। तो आप सब कौन हो? सारथी हो ना। सारथी अर्थार्थ आत्म अभिमानी, क्योंकि आत्मा ही सारथी है। ब्रह्मा बाप ने इस विधि से नंबर 1 की सिद्धि प्राप्त की, इसलिए बाप भी इसका सारथी बना। सारथी बनने का यादगार बाप ने करके दिखाया। फॉलो फादर करो। सारथी बन सदा सारथी जीवन में अति न्यारी और प्यारी स्थिति का अनुभव कराया, क्योंकि देह को अधीन कर बाप परवेश होते अर्थार्थ सारथी बनते हैं, देह के अधीन नहीं बनते, इसलिए न्यारा और प्यारा है। ऐसे ही आप सभी ब्राह्मण आत्माएं भी बाप समान सारथी की स्थिति में रहो। चलते फिरते ये चेक करो कि मैं सारथी अर्थात सर्व को चलाने वाली न्यारी और प्यारी स्थिति में स्थित हूँ। चलते फिरते कर्म करते हुए भी बीच बीच में से बाबा कहते अपने आप को चेक करते रहो, सारथीपन की सीट पर सेट हूँ। सारथी बन कर्म इंद्रियों को अपने अकॉर्डिंग चला रही हूँ। बीच बीच में ये चेक करो, ऐसे नहीं कि सारा दिन बीत जाए फिर रात को चेक करो। सारा दिन बीत गया तो बीता हुआ समय सदा के लिए कमाई से गया, इसलिए गवा करके होश में नहीं आना। बाबा कहते सारे दिन के बाद जब चेक करते हैं, रात को सोने समय चार्ट देते हैं, अपनी चेकिंग करते हैं, तो सारा दिन तो व्यतीत हो गया। तो जो कमाई का समय था मान लो वो व्यर्थ चला गया, फिर भल चार्ट में लिख भी दिया, चेक कर भी लिया, तो उससे फ़ायदा क्या? समय तो चला गया, फिर तो आएगा नहीं। ये स्वतः नेचुरल संस्कार बनाओ। कौन सा संस्कार? चेकिंग का। मैं सारथीपन की सीट पर सेट हूँ, ये चेकिंग करने का संस्कार बाबा कहते नेचुरल बन जाए। जैसे किसी के कोई पुराने संस्कार इस ब्राह्मण जीवन में अभी भी आगे बढ़ने में विघ्न रूप बन जाते हैं, तो कहते हो ना कि ना चाहते भी संस्कारों के वश हो जाते हैं। जो नहीं करना चाहते वे कर लेते हैं। जब उल्टे संस्कार ना चाहते हुए भी कर्म करा लेते हैं, तो ये नेचुरल चेकिंग का शुद्ध संस्कार अपना नहीं सकते हो। बाबा कहते जिन्हें छोड़ना है वो संस्कार अभी भी अपना कार्य करा जाते हैं, तो ये तो अच्छा संस्कार है, शुद्ध संस्कार है अपनी चेकिंग का, क्या इसे नहीं अपना सकते? बिना मेहनत के चेकिंग के शुद्ध संस्कार स्वतः ही कार्य कराते रहेंगे। ये नहीं कहेंगे कि भूल जाते हैं या बहुत बिजी रहते हैं। अशुद्ध अथवा व्यर्थ संस्कार हैं। कई बच्चों में अशुद्ध संस्कार नहीं तो व्यर्थ संस्कार भी हैं। ये अशुद्ध व्यर्थ संस्कार भुलाते भी नहीं भूल सकते हो और यही कहते हो कि मेरा भाव नहीं था, लेकिन मेरा ये पुराना स्वभाव है व संस्कार है। तो अशुद्ध नहीं भूलता, फिर शुद्ध संस्कार कैसे भूल जाता है? बुरी चीज़ नहीं भूलती बाबा कहते, तो अच्छी चीज़ कैसे भूल जाते हो? जिस चीज़ से कमाई खत्म हो रही है, मैं आत्मा शक्तिहीन होती हूँ, वो नहीं भूलती, लेकिन जिससे मैं शक्तिशाली बनूंगी, जिसमें मेरी कमाई है, वो कैसे भूल जाते हो? तो बाबा को भी कितना वंडर लगता है। तो सारथीपन की स्थिति स्वतः ही स्व उन्नति के शुद्ध संस्कार इमर्ज करती है और नेचुरल समय प्रमाण सहज चेकिंग होती रहेगी। अशुद्ध आदत से मजबूर हो जाते हो और इस आदत से मजबूत हो जाएंगे। चेकिंग की आदत, लेकिन चेकिंग भी डीप चेकिंग,
पूरा सेल्फ रियलाइज करके चेकिंग की जाए तो ऊपर ऊपर की चेकिंग में सब अपने को संपूर्ण गिनते हैं, लेकिन गहराई से चेकिंग, कहाँ कहाँ कब कब मैं कैसे कैसे किस किस कर्म इंद्री के वशीभूत हो जाती हूँ, ये डीप चेकिंग, तब फायदा होगा, तब आत्मा में मजबूती आएगी। तो सुना, सदा योग युक्त युक्ति युक्त रहने की विधि क्या है? सारथी बन चलना। सारथी स्वतः ही साक्षी हो, कुछ भी करेंगे, देखेंगे, सुनेंगे, साक्षी बन देखने, सोचने, करने, सब में सब कुछ करते भी निर्लेप रहेंगे, अर्थात माया के लेप से न्यारे रहेंगे। तो पाठ पक्का किया ना? ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाले हो ना? ब्रह्मा बाप से बहुत प्यार है ना? प्यार की निशानी है समान बनना, अर्थात फॉलो करना। सभी टीचर्स का बाप से कितना प्यार है? बाप सदा टीचर्स को अपने सेवा के समीप साथी समझते हैं, तो पहले फॉलो टीचर्स करेंगी ना। इसमें सदा यही लक्ष्य रखो कि पहले मैं। ईर्ष्या में पहले मैं नहीं, वे नुकसान करती है। शब्द वही है, पहले मैं, लेकिन एक है ईर्ष्यावश पहले मैं। तो इससे पहले के बजाय कहाँ लास्ट पहुँच जाता, फर्स्ट से लास्ट आ जाता, और फॉलो फादर में पहले मैं कहा और किया, तो फर्स्ट के साथ में आप भी फर्स्ट हो जाएंगे। ईर्ष्यावश, किसी विकार के वश कहा पहले मैं, तो बाबा कहते लास्ट नंबर पर चले जाएंगे। और बाप को फॉलो करने में कहा पहले मैं, तो बाबा कहते नंबर 1 के समीप आ जाएंगे। ब्रह्मा फर्स्ट है ना, तो सदा ये लक्ष्य रखो कि टीचर्स अर्थात फॉलो फादर और नंबर 1 फॉलो फादर। जैसे ब्रह्मा नंबर 1 बना, तो फॉलो करने वाले भी नंबर 1 का लक्ष्य रखो। टीचर्स सभी ऐसे पक्की हैं ना? हिम्मत है फॉलो करने की, क्योंकि टीचर्स अर्थात निमित्त बनने वाली अनेक आत्माओं के निमित्त हो। तो निमित्त बनने वालों के ऊपर कितनी जिम्मेवारी है? जैसे ब्रह्मा बाप निमित्त रहे ना, तो ब्रह्मा बाप को देख कर के कितने ब्राह्मण तैयार हुए। ऐसे ही टीचर्स कोई भी कार्य करती हो, चाहे खाना बना रही हो, चाहे सफाई कर रही हो, लेकिन हर कर्म करते ये स्मृति रहे कि मैं निमित्त हूँ अनेक आत्माओं के प्रति। जो और जैसा मैं करूँगी, मुझ निमित्त आत्मा को देख और भी करेंगे। इसलिए बाप दादा सदैव कहते हैं, एक तरफ है भाषण करना और दूसरे तरफ है बर्तन मांजना। दोनों ही काम में योग युक्त युक्ति युक्त, काम कैसा भी हो, लेकिन स्थिति सदा ही योग युक्त और युक्ति युक्त हो। ऐसे नहीं भाषण कर रहे हैं तब तो योग युक्त रहें, और बर्तन मांजना अर्थात साधारण काम कर रहे हैं तो स्थिति भी साधारण हो जाए। हर समय फॉलो फादर। सुना? आगे बैठती हो ना, तो बैठने में आगे कितना अच्छा लगता है, और सदा आगे बढ़ने में कितना अच्छा लगेगा। जब भी कोई ऐसा कड़ा संस्कार पीछे करने की कोशिश करे, तो ये सीन याद करना। कौन सा सीन? बाबा से जब बाबा मिलन करने मधुबन में डायमंड हॉल में भी बैठते थे, तो आगे आगे सीट मिलती है ना, बाबा कहते इस सीन को याद करना। आगे बैठना कितना अच्छा लगता है, बाबा के पास पास बैठना, बाबा से वो दृष्टि लेना, नज़दीक से दृष्टि लेना कितना अच्छा लगता है। तो बाबा कहते जब कोई अपना कड़ा संस्कार पीछे की ओर खींचे ना, या आगे बैठने वाला सीन याद करना। जब आगे बढ़ना अच्छा लगता है तो आगे बढ़ने में क्यों पीछे रहें। तो जब कोई बात आए तो मधुबन में पहुंच जाना। कैसे पहुंचेंगे? मन बुद्धि से, और अपने को हिम्मत उमंग में लाना
क्योंकि पीछे रहने वाले तो बहुत आएंगे पीछे। आप लोग भी पीछे रह जाएंगे तो फिर पीछे वालों को आगे करना पड़ेगा। इसलिए सदा यही स्मृति रखो कि हम आगे रहने वाले हैं। पीछे रहना अर्थात प्रजा बनना। प्रजा तो नहीं बनना है ना, प्रजा योगी तो नहीं, राजयोगी हो ना। बाबा कहते प्रजा योगी तो नहीं हो ना, राजयोगी हैं, राज्य करने वाले। तो फॉलो फादर। अच्छा, फॉरनर्स क्या करेंगे? फॉलो फादर करेंगे ना। कहाँ तक पहुँचेंगे? सभी फ्रंट में आएंगे। जो भी आए हैं फॉलो फादर कर फास्ट और फर्स्ट आना। ये नहीं सोचो कि फर्स्ट तो एक ही आएगा, लेकिन फर्स्ट ग्रेड तो बहुत होंगे ना। फर्स्ट नंबर तो ब्रह्मा आएगा, लेकिन फर्स्ट ग्रेड में तो साथी रहेंगे। इसलिए फर्स्ट में आना है। एक फर्स्ट नहीं होगा, फर्स्ट ग्रेड वाले बहुत होंगे। इसलिए ये नहीं सोचो पहला नंबर तो फाइनल हो गया, इसलिए सेकंड ही आएंगे। सेकंड ग्रेड में नहीं आना। फर्स्ट ग्रेड अर्थात भल बाबा कहते पहला नंबर फिक्स है, लक्ष्मी नारायण मम्मा बाबा बनने वाले, लेकिन उनके साथी, सहयोगी, उनकी प्रजा, उनके जो साथ में रहने वाले राजाएं होंगे, उनके जो मीटिंग में बैठेंगे, दरबार में इकट्ठे बैठेंगे, वो सब भी तो पहले नंबर की आत्मा ही होंगी ना। उनके भी पुरुषार्थ में बहुत अधिक अंतर तो नहीं होगा। तो बाबा कहते वो सीट्स तो सब खाली हैं, किसी भी सीट पर आप बैठ सकते हैं, लेकिन उतना पुरुषार्थ करो, मेहनत करो। तो बाबा कहते हैं जो ओटे सो अव्वल अर्जुन, अव्वल नंबर माना अर्जुन। सबको फर्स्ट में आने का चांस है, सब आ सकते हैं। फर्स्ट ग्रेड बेहद है, कम नहीं है। तो सभी फर्स्ट ग्रेड में आएंगे ना, पक्का है? अच्छा, सदा ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाले, सदा स्वतः योग युक्त, युक्ति युक्त रहने वाले, सदा सारथी बन कर्मेंद्रियों को श्रेष्ठ मार्ग पर चलाने वाले, सदा मंजिल के समीप रहने वाले, ऐसे सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिख व प्रेम से नमस्ते 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 जी। अव्यक्त बाप दादा के जोन वाइज उच्चारे हुए मधुर महावाक्य। इंदौर जोन। बाप दादा की श्रेष्ठ मत ने श्रेष्ठ गति को प्राप्त करा लिया, ऐसा अनुभव करते हो ना। जैसी मत वैसी गत होती है। तो बाप की श्रेष्ठ मत है तो गत भी श्रेष्ठ होगी ना। कहते हैं ना जैसी अंतमति सो गति। वे क्यों कहा गया है? क्योंकि बाप चक्र के अंत में ही आकर श्रेष्ठ मत देते हैं। तो आज कितना बड़ा रहस्य बाबा खोल रहे हैं। ऐसा क्यों कहा जाता है अंतमति सुगति? क्योंकि सृष्टि चक्र के अंत में आके बाबा हमें श्रेष्ठ मत देते हैं। उस श्रेष्ठ मत को जब हम अपने जीवन में धारण करते हैं तो हमारी श्रेष्ठ गत होती है। तो अंत समय पर श्रेष्ठ मत लेते हो और अनेक जन्म सद्गति को प्राप्त करते हो। इस समय बेहद की अंतमति सुगति श्रेष्ठ हो जाती है। तो इस समय का ही यादगार भक्ति में चला आता है। एक जन्म की श्रेष्ठ मत से कितने जन्म तक श्रेष्ठ गत प्राप्त करते हो? सब यादगार इस संगम युग के ही हैं। यादगार क्यों बने? क्योंकि इस समय याद में रहकर कर्म करते हो। हर एक आत्मा का कुछ ना कुछ भक्ति मार्ग में यादगार अवश्य है, लेकिन जो और जैसा यादगार है उसका आधार अभी का पुरुषार्थ है। अभी हम जितना बाबा की याद में निरंतर रहते हैं उतना यादगार बड़ा बनता है। और जितना याद में अंतर आ जाता है, सारा दिन याद ही नहीं है बाबा की या बीच बीच में से याद आती है,
तो उतना ही छोटा कम यादगार बनता है। तो हर कर्म का यादगार बन गया। अब जैसे श्री कृष्ण हैं, उनके हर कर्म की पूजा होती है। सुबह उनको उठाया जाएगा, नहलाया जाएगा, श्रृंगारा जाएगा, खिलाया पिलाया जाएगा, सुलाया जाएगा, हर चीज़ का यादगार है। यादगार अर्थात ही पूज्य, पूजा होती, हर चीज़ की एक विधि है। क्यों है? क्योंकि ब्रह्मा बाबा ने हर श्रीमत को एक्यूरेट धारण किया, सुबह उठने से लेकर के रात सोने तक। इसलिए उनका भक्ति मार्ग में यादगार भी इतना श्रेष्ठ है, जो उसको भी सुबह उठने से रात सोने तक हर कर्म की विधि प्रमाण पूजा होती है। तो ऐसे ही बाबा कहते, जो भी कर्म बाबा की याद में रहकर किया जाएगा वो कर्म यादगार बन जाएगा। यादगार क्यों बने? क्योंकि इस समय याद में रहकर कर्म करते हो, हर कर्म का यादगार बन गया। आप अमृत वेले विधि पूर्वक उठते हो तो देखो आपके यादगार चित्रों में भी विधि पूर्वक उठाते हैं। कितना प्यार से उठाते हैं। अब किसको उठाएंगे भक्ति मार्ग में प्यार से? जिसने संगम युग पर, जब से संगम युग का जन्म लिया होगा, जब से बाबा के बने होंगे, तब से लेकर अंत समय तक अमृत वेला युक्ति युक्त होगा। ये नहीं कभी मिस हो गया, कभी आलस में हो गया, कभी नेमीनाथ बनकर बैठ गए, नहीं। जिनका अमृत वेला योग युक्त होगा तो भक्ति मार्ग में भी उनके यादगार को सुबह सुबह उठाने की विधि होगी, पूजा होगी। तो बाबा कहते हैं, है जड़ चित्र लेकिन कितने दिल से स्नेह से उठाते हैं। उठाते भी हैं तो खिलाते सुलाते भी हैं, क्योंकि आप इस समय सब याद के विधि पूर्वक करते हो। खाना भी विधि पूर्वक खाते हो, भोग लगाकर खाते हो ना, या जैसे हैं वैसे ही खा लेते हो? ऐसे तो नहीं। किसी को खाना देना है इसलिए जल्दी जल्दी में भोग नहीं लगाया। बाबा कहते ऐसा तो नहीं करते हो। हाँ, विशेषकर घर गृहस्थ में रहने वाले बच्चे चेक करें अपने छांट को। ऐसा तो नहीं है कोई अपने लौकिक बच्चा आ गया, संबंधी आ गया, उसको भोजन देना है तो बिना बाबा को भोग लगाए फटाफट उनको दे दो। नहीं, बाबा कहते ऐसे नहीं चलेगा। अगर ऐसे किया तो भक्ति मार्ग में हमारे यादगार को भोग नहीं लगाएंगे, कभी लगाएंगे कभी नहीं लगाएंगे। अगर किसी को देना भी है, कोई मजबूरी है, तो भी पहले अलग हिस्सा ज़रूर निकालो। ऐसे नहीं किसी को खिलाकर पीछे भोग लगाओ। विधि पूर्वक खाने से सिद्धि प्राप्त होती है, खुशी होती है, निरंतर याद सहज रहती है। तो अमृत वेले से लेकर रात तक जो भी कर्म करो, याद के विधि पूर्वक करो, तब हर कर्म की सिद्धि मिलेगी। सिद्धि अर्थात प्रत्यक्ष फल प्राप्त होता रहेगा। सबसे बड़े ते बड़ी सिद्धि है प्रत्यक्ष फल के रूप में अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होना। सदा सुख की लहरों में, खुशी की लहरों में लहराते रहेंगे। पहले प्रत्यक्ष फल मिलता है, फिर भविष्य फल मिलता है। तो प्रत्यक्ष फल क्या बताया बाबा ने? अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति। तो संगम युग पर जिसको अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति सदा रहती है, उसी को भविष्य ऊंच फल, ऊंच पद की प्राप्ति होगी। इस समय का प्रत्यक्ष फल अनेक भविष्य जन्मों के फल से श्रेष्ठ है। अगर अभी प्रत्यक्ष फल नहीं खाया तो सारे कल्प में कभी भी प्रत्यक्ष फल नहीं मिलेगा। यदि अभी भगवान का बनने के बाद भी, संगम युग का अलौकिक जन्म होने के बाद भी अति इंद्रिय सुख अनुभव नहीं होता है, तो बाबा कहते पूरे कल्प में तो कभी भी अनुभव नहीं कर सकते हो। अभी अभी किया, अभी अभी मिला, इसको कहते हैं प्रत्यक्ष फल। सतयुग में भी जो फल मिलेगा वे इस जन्म का मिलेगा, दूसरे जन्म का नहीं।
लेकिन यहाँ जो मिलता है वे प्रत्यक्ष फल अर्थात अभी अभी का फल है। तो प्रत्यक्ष फल से वंचित नहीं रहना, सदा फल खाते रहना। ये प्रत्यक्ष फल अच्छा लगता है ना। ऐसा भाग्य कभी सोचा था भगवान द्वारा फल मिलेगा? ये तो स्वप्न में भी नहीं था। तो जो बात ख्याल ख्वाब में भी नहीं हो और वो हो जाए तो कितनी खुशी होती है। आजकल की अल्पकाल की लॉटरी आती है तो भी कितनी खुशी होती है। और ये प्रत्यक्ष फल सो भविष्य फल हो जाता है। तो नशा रहता है ना, कभी कम कभी ज़्यादा तो नहीं। बाबा कहते एक जैसा बढ़ता हुआ नशा हो, कभी कम कभी ज़्यादा ऐसा नशा नहीं। नशा भी फ्लक्चुएट ना हो। ये खुशी, ये नशा सदा कायम रहना चाहिए। जो कभी संकल्प में भी नहीं था, ख्वाब में भी नहीं था, वो अब मिल गया। सदा एक रस स्थिति में उड़ते चलो। सेकंड में उड़ना सीख गए हो ना, या ज़्यादा समय लगता है? हर एक अपने को चेक करो। एक सेकंड में उड़ना आता है? सीख लिया है? एक सेकंड में जहाँ चाहे जब चाहे जिस स्थिति में चाहे मन को स्थित कर सकते हैं। यह है एक सेकंड में उड़ना। संकल्प किया और पहुँचे, इतनी फास्ट गति है? पूछ रहे हैं बाबा। तो हर एक अपने को चेक करे, इतनी फास्ट स्पीड है मेरे मन की। जहाँ सोचा जब सोचा उसी समय स्थित हो गए। अच्छा, इंदौर जोन वाले सभी संतुष्ट हो ना? माताएं सदा संतुष्ट हो। कभी परिवार में भी लौकिक द्वारा असंतुष्ट तो नहीं होती? माताएं अपना चार्ट बाबा को दें, कभी असंतुष्ट तो नहीं होती। परिवार के किसी सदस्य को लेके ये थोड़ा ठीक हो जाए ना तो अच्छा है, ये थोड़ा ऐसा हो जाए ना तो अच्छा है। कभी तंग होती हो? कभी चंचल बच्चों से तंग होती हो? बाबा पूछ रहे हैं। तंग कभी नहीं होना। जितना आप तंग होंगे उतना वे ज़्यादा तंग करेंगे। इसलिए ट्रस्टी बनकर, सेवाधारी बनकर सेवा करो। मेरापन आता है तो तंग होते हो। मेरे बच्चे हैं, मेरे दोतरे पोतरे हैं, मेरे संबंधी हैं, तो बाबा कहते तंग तो होंगे ना। जहाँ मेरापन आया, मकड़ी का जाल बुनते रहते हैं तो फंस जाते हैं। मेरा बच्चा और ऐसे करता है तो जहाँ मेरापन होता है वहाँ तंग होते हैं, और जहाँ तेरा तेरा आया तो तैरने लगते हैं। तो तैरने वाले हो ना, सदा तेरा माना स्वमान में रहना, मेरा मेरा कहना माना अभिमान आना, और तेरा तेरा मानना माना स्वमान में रहना। तो सदा स्वमान में रहने वाले अर्थात तेरा मानने वाले, यही याद रखना। अच्छा, डबल फॉरनर्स भी सिक्की लदे हैं, थोड़े हैं, कितनी खुशी रहती है उसका वर्णन कर सकते हो। बेहद का बाप है तो प्राप्ति भी बेहद की है, इसलिए हद की गिनती कर नहीं सकते। बाप दादा तो डबल विदेशी बच्चों को तीव्र पुरुषार्थी की रफ्तार से देख खुश होते हैं। भारतवासी तो भारत की बातों को जानते हैं, लेकिन ये लोग ना जानते भी इतने समीप तीव्र पुरुषार्थी बने तो कमाल की ना। तो डबल लकी हो गए। और भारतवासियों को क्या नशा है कि हम ही हर कल्प में अविनाशी भारतवासी बनेंगे। ये नशा है ना, अविनाशी खंड भारत है। हर एक का अपना अपना नशा है। सभी को भारत में ही आना पड़ेगा ना, और आप बैठे ही भारत में हो। अच्छा, आज का वरदान है, अपने मस्तक द्वारा तीसरे नेत्र का साक्षात्कार कराने वाले सच्चे योगी भव। अपने मस्तक द्वारा तीसरे नेत्र का साक्षात्कार कराने वाले सच्चे योगी भव। यादगार में योगी के मस्तक पर तीसरा नेत्र दिखाते हैं। आप सच्चे योगी बच्चे भी अपने मस्तक द्वारा तीसरे नेत्र का साक्षात्कार कराने के लिए सदा बुद्धि द्वारा एक बाप के संग में रहो।
एक बाप, दूसरे हम, तीसरा ना कोई। जब ऐसी स्थिति होगी तब तीसरे नेत्र का साक्षात्कार होगा। अगर बुद्धि में कोई तीसरा आ गया तो फिर तीसरा नेत्र बंद हो जाएगा। इसलिए सदैव तीसरा नेत्र खुला रहे। इसके लिए याद रखना कि तीसरा ना कोई। स्लोगन: प्रसन्न चित्त बनना अर्थात परेशान होना और परेशान करना। प्रसन्न चित्त बनना अर्थात परेशान होना और परेशान करना। अच्छा, ओम शांति।